राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे टर्म का हम लोग स्टडी किए, जैसे आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद उसके जोड़ का क्या नियम है, गुणन का क्या गुणधर्म है, उसके बाद उसके संयुग के बारे में स्टडी किए, मीन्स कंजुगेट के बारे में स्टडी किए। आज का जो टॉपिक है कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक विशेष प्लेन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि ज्यामिति निरूपण की बात आज करेंगे। तो उस प्लेन का नाम, जिस प्लेन पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन का नाम आर्गेंड प्लेन है या तल कह लें इसे। आर्गेंड प्लेन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी है और इसको हिंदी में सम्मिश्र तल कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में सबसे पहले स्टडी करना है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, उसके बाद स्टडी करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसके कंजुगेट को, इसके मॉडुलस को, फिर आर्गुमेंट को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बनाने वक्त जब हमें ग्राफ पेपर पर, या कहने का अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करना पड़े, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आर्गेंड तल की बात कर रहे हैं या सम्मिश्र तल। यह एक ऐसा तल है जिस पर हम सम्मिश्र संख्या को निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, या जिस तल पर सम्मिश्र संख्या को निरूपित करते हैं वह तल हमारा सम्मिश्र तल कहलाता है या आर्गेंड तल कहलाता है। तो इसके परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं कि जिस तल पर सम्मिश्र संख्या का निरूपण करते हैं, उस तल को आर्गेंड तल या फिर सम्मिश्र तल कहते हैं। अब इस तल की अपनी कुछ खासियत है। क्या खासियत है? ये तल है, ये एक प्लेन है, इसमें से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब ध्यान देंगे कि हां, एक्स अक्ष के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे z इक्वल टू
यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है तो इसके दो भाग हैं। एक को हम लोग वास्तविक, शुद्ध वास्तविक कह सकते हैं। यहां हमारे पास में यक्स है, वास्तविक भाग है, और एक हमारा इसमें इमेजिनरी भाग है जिसे वाई कहेंगे। माने इमेजिनरी पार्ट इसका वाई है और रियल पार्ट यक्स है। तो दो पार्ट है। अब इस दोनों पार्ट को, तो यहां रियल पार्ट यक्स को हम लोग यक्स एक्सिस के ऊपर या यक्स निर्देशांक के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये यक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि इसके रियल पार्ट का निरूपण करते हैं, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट का निरूपण करते हैं। माने वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। तो इसलिए हम लोग यहां कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो यक्स है, इसे यक्स निर्देशांक के ऊपर निरूपित करते हैं या यक्स निर्देशांक कह लें। यक्स निर्देशांक के रूप में हम लोग यूज करेंगे। और जो हमारे पास में इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, उसे वाई निर्देशांक के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। ध्यान देंगे कि यहां ऑरिजिन की बात हमने कहा, यह ऑरिजिन है। तो इस ऑरिजिन का मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 इंटू आयोटा इंटू 0 है। इसका अर्थ है कि मूल बिंदु जो है उस पर एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अद्वितीय कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वह कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा इंटू 0 है। तो z इक्वल टू, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं 0 इंटू आयोटा इंटू 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम मूल बिंदु कहेंगे या मूल बिंदु कहते हैं। तो यह हमारा आर्गेंट प्लेन है। इस आर्गेंट प्लेन के बारे में आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं उस तल को हम लोग आर्गेंट तल कहते हैं, या उसका दूसरा नाम सम्मिश्र तल है, उसे सम्मिश्र तल कहते हैं। यक्स एक्सिस जो आपका है वह यक्स एक्सिस के ऊपर वास्तविक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस के ऊपर इमेजिनरी पार्ट माने कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप उसे काल्पनिक भाग कह लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में मूल बिंदु भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वह कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, मतलब कि 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी मूल बिंदु, आप कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं तो वहां भी मूल बिंदु को हम लोग 0, मतलब उस पर यक्स का और वाई का दोनों का निर्देशांक 0 होता है, इसलिए वहां से आप निर्देशांक के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मूल बिंदु भी एक अद्वितीय कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस आर्गेंट तल के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर हम लोग किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग सम्मिश्र
संख्या का ज्यामितीय निरूपण करते हैं, ज्यामितीय निरूपण करते हैं। अभी हम लोग आर्गन तल के बारे में पढ़े, तो कैसे सम्मिश्र संख्या का निरूपण करेंगे। तो यहां एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि सभी सम्मिश्र संख्या को अद्वितीय बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑर्डर पेयर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस सम्मिश्र संख्या को हम लोग एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसके लैंग्वेज की बात करें तो हम लिख सकते हैं सभी सम्मिश्र संख्या को एक अद्वितीय बिंदु, या सम्मिश्र संख्या हम लोग सपोज भी कर सकते हैं, सम्मिश्र संख्या को अद्वितीय बिंदु में निरूपित करते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई है, तो इसका अद्वितीय बिंदु है, तो इसका अद्वितीय बिंदु क्या होगा स्टूडेंट? तो इससे बनाएंगे ऑर्डर पेयर, एक्स वाई होगा। आप यहां एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को एक अद्वितीय बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑर्डर पेयर आप कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने यहां रिप्रेजेंट करके आपको पहले ही लिखा है। और इसका हम लोग उल्टा भी इसका स्टेटमेंट को रख सकते हैं कि अगर कोई अद्वितीय बिंदु तल पर है तो इसका अर्थ है कि वह एक निश्चित या वह एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या को निरूपित करेगा या दर्शाएगा। तो इसके उल्टा भी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि एक अद्वितीय बिंदु और वह बिंदु हम लेते हैं पी एक्स वाई। एक अद्वितीय बिंदु तल पर होना चाहिए, एक अद्वितीय बिंदु आर्गन तल पर एक अद्वितीय सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई को प्रदर्शित करता है। तो इसका अर्थ है स्टूडेंट कि अब देखते हैं कि आर्गेंट प्लेन पर कैसे करेंगे। अभी हम लोग देख लिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू 3, ये हमारे पास में है।
तो इसका हम एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो इसका ऑर्डर पेयर के रूप में अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2 और 3। अब 2 3 है तो अब एक प्लेन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कह लें या इसे आर्गेंड प्लेन कह लें। ये 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 और -3। अब देखिए यक्स का निर्देशांक हमारे पास 2 है और y का 3 है, तो यक्स पॉजिटिव है तो 1 2 इस पोजीशन पर, और y 3 है तो आप सीधे इस प्रकार से हम डॉट डॉट लाइन कर देते हैं। ये y हमारे पास में 3 है, यही पॉइंट है जो 2 और 3 को निरूपित करता है। ये एक ऑर्डर पेयर 2 3 को रिप्रेजेंट करता है और ये आर्गेंड प्लेन अगर इसे मानते हैं तो इस आर्गेंड प्लेन पर एक बिंदु है, एक अद्वितीय बिंदु है, और यही बिंदु हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू 3 कहलाएगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तब उसे एक हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, एक अद्वितीय बिंदु के रूप में हम लिख सकते हैं, और अगर वो अद्वितीय बिंदु है तब उसे हम एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन के ऊपर हम लिख सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे z इक्वल टू -3 माइनस आयोटा लेते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसे भी तल पर हम लोग निरूपित कर सकते हैं, इसे भी हम तल पर निरूपित कर सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सम्मिश्र तल है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। ये अगर आपके पास में ग्राफ पेपर है तब उसे आप इजीली मार्क कर सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस सम्मिश्र संख्या का सबसे पहले हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा स्टूडेंट? -3 और माइनस जो हमारा लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि इस आयोटा में 1 से मल्टीप्लाई है, तो इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा -3 और -1। आगे का साइन निगेटिव है तो -1 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि -1 -3 और -1, यक्स का निर्देशांक -3 है और y का निर्देशांक हमारे पास में -1 है। तो यक्स के निर्देशांक पर -3 पर जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ -3 है और y हमारे पास में -1 है तो -1 है। ये डॉट डॉट लाइन से हम दिखाते हैं, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट -3 और -1 हो गया। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे और यह ऑर्डर पेयर आर्गेंड प्लेन के ऊपर एक डिफिनिट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वह पॉइंट हमारा P है और ये डिफिनिट पॉइंट एक अद्वितीय कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और वह कॉम्प्लेक्स नंबर -3 और माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के समय यदि वो प्योरली रियल है तब फिर उसे हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो कहां रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर किस क्वाड्रेंट, इसको भी आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कह सकते हैं। क्वाड्रेंट 4 भागों में बांटा गया है तो 4 क्वाड्रेंट है,
तो किस क्वाड्रेंट में क्या, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने में क्या ध्यान रखना होगा और आप यथाशीघ्र कैसे बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। जैसे इसके लिए 4 एग्जाम्पल्स और 2, एक प्योरली इमेजिनरी का, एक प्योरली रियल, 6 एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा का लिए। इसका अर्थ है कि इसका रियल पार्ट 2 है और 2 का अर्थ है कि ये पॉजिटिव नंबर है। 2 का अर्थ है कि पॉजिटिव नंबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है और 3 भी पॉजिटिव नंबर है। ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। तब आप इसे जब आर्गेन तल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसका अर्थ आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 1 2 3, इस प्रकार से मार्क कर लिए। रियल पार्ट इसका 2 है, मतलब इसका हम अगर लिखते हैं ऑर्डर पेयर तो इसका ऑर्डर पेयर 2 और 3 है, तो x 2 हो गया और y 3। ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, P 2 और 3 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हिस्सा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप इसे प्रथम पाद के नाम से भी जानते होंगे। अब यहां आप देख रहे हैं कि अगर रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ है कि उसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं। तो यहां से रूल नंबर 1 आपके पास फाइंड हुआ। रूल को हम यहां मेंशन करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यक्स, रियल पार्ट का मीन्स यक्स है, तो यक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू -3 + 2 आयोटा। तो इसका ऑर्डर पेयर हो गया -3 और साथ में 2। यक्स का निर्देशांक हमारे पास में -3 है और वाई का निर्देशांक -2 है। अब देखिए, इसे भी नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी, इसे आर्गेन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। आर्गेन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। यक्स -3 है तो -1 -2 -3 और y2 है तो 1 2। इस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है। यह पॉइंट पी क्यू इसका वैल्यू नाम देते हैं। -3 और 2 है। इसका अर्थ है कि यक्स का वैल्यूज -3 था, मतलब यहां हम देख रहे हैं कि इसका रियल पार्ट, जो जेड का रियल पार्ट है वो -3 है, मीन्स निगेटिव है। आप इसे ब्रैकेट में रख लें। और इमेजिनरी पार्ट जो है यहां 2 है, इसका अर्थ है कि ये 2 पॉजिटिव है। तो यक्स की वैल्यू अगर निगेटिव है और वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। यक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। एक थर्ड एग्जांपल फिर लेते हैं। z इक्वल टू -1 - आयोटा। इसका ऑर्डर पेयर -1 और -1 हो गया।
अब आप इसे आर्गन प्लेन के ऊपर प्रदर्शित करें। ये -1, y भी -1, 1 और 2, और भी आप वैल्यू लिख सकते हैं जितना पेज आपके पास में है, लाइन जितना बनाए उसके अनुसार से आप मार्क करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये अगर रफ स्केच कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये डिस्टेंस लगभग इक्वल हो, नंबर लाइन की थ्योरीज को ये फॉलो करे। तो -1 x -1 है, ये पॉइंट है, y -1 ये निर्देशांक है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, चलिए इसकी वैल्यूज p है, q है, और इसका नाम हम लोग r कर लेते हैं। ये -1 हो गया और -1 हो गया। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है -1 को, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू -1 माइनस आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से थ्योरी क्या बनकर आई कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -1 है, इसका अर्थ है कि लेस देन 0 है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी -1 है, इसका अर्थ है कि यह भी लेस देन 0 है। इसका अर्थ है कि x निगेटिव हो और y निगेटिव हो, तब ऐसी स्थिति भी से थर्ड क्वाड्रेंट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसका नाम हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब आप इसे तृतीय पाद कहेंगे। और यहां जो आप देख रहे हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड है, द्वितीय पाद कहेंगे उसे। और नंबर 4 एग्जांपल अगर लें, नंबर 4, x z इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, सॉरी 4 - 2 आयोटा लेते हैं, तो हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर 4 और -2 हो गया। अब आप इसे फिर नंबर आर्गन प्लेन के ऊपर आप इसे दिखाएं। तो फाइनली x 4 है, इस प्रकार से 1 2 3 4, और y की वैल्यू -2 है, -1 -2। इस वैल्यू के बारे में कहा जा रहा है, यह वैल्यू 4 और -2 है, PQRS इसका नाम देते हैं। तब यहां देख रहे हैं कि ये हमारे पास में इस फोर्थ में आ गए, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। आप इसे चतुर्थ पाद कहेंगे। तो चतुर्थ पाद में हम लोग आ गए। तो चतुर्थ पाद में हमने क्या एनालिसिस किया कि रियल पार्ट हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 है, मींस पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास में -2 है, मींस हमारे पास में निगेटिव है। तो यहां से वैल्यू अगर रखें रूल के लिए, तो रूल हो गया हमारे पास x पॉजिटिव और y का वैल्यू हमारे पास में निगेटिव है। अब बहुत सारे राइटरों ने इसे साइन के साथ में लिखा है, जैसे x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इस प्रकार से प्लस प्लस x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये x नेगेटिव y नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये फाइनली हमारे पास में एक रूल निकल कर आता है, जिस रूल को देखते साथ हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाइज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ये देखें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका जवाब आप देंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। z इक्वल टू, आपके पास में कुछ अनदर एग्जांपल दे, -3 +
-3 प्लस 2 आयोटा। तो आप जवाब देंगे कि यक्स निगेटिव है और वाई आपके पास में पॉजिटिव है, तो यक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव आप कहेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे और यहां से जब इस फॉर्मेट को लेंगे तो लेते साथ आप बताएंगे कि ये कहां लाइज कर रहा है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, z इक्वल टू 0, 2 हमने एग्जाम्पल लिया। अब ये प्योरली रियल है। क्यों रियल है प्योरली? क्योंकि यहां आयोटा इंटू 0 है, आयोटा इंटू 0 है। तो अगर इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ये ऑर्डर पेयर 2 और 0 होगा, और यहां इमेजिनरी पार्ट यहां z का 0 है, और इमेजिनरी पार्ट z का 0 है। इसका अर्थ है कि यह z हमारे पास में कैसा है? तो प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। अब जब प्योरली रियल है तब अगर आप इसको आर्गेन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, आर्गेन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तब क्या होगा? ये एक्स एक्सिस के ऊपर रह जाएगा स्टूडेंट। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और y लेंगे तो 1 2 इस प्रकार से -1 -2 -3। तो 2 और 0, तो 2 और 0 ये पॉइंट हमारे पास में है, यही पॉइंट हमारा 2 और 0 है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तब ऐसी स्थिति में इसे एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते थे, z इक्वल टू -3 लेते, -3 का मीन्स है कि -3 प्लस आयोटा इंटू 0 है। यह भी प्योरली रियल है क्योंकि इसका भी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास में 0 है। तो ये फाइनली जो है प्योरली रियल है, और इसे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके रिप्रेजेंटेशन में -1 -2 -3 -4 1 2 3, तो फाइनली -3 की बात की जा रही है, इस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है। इसका नेमिंग कर देते b, और ये वैल्यूज हमारे पास में -3, क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर -3 और 0 है, तो b का हमारे पास में -3 और 0 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तब आप उसे एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, जैसे 2 आयोटा, इसका अर्थ है कि 0 + 2 आयोटा के बारे में कह रहे हैं, तो ऑर्डर पेयर इसका 0 और 2 हो गया। यक्स का निर्देशांक 0 है और y 2 है, और जब आप इसे लेंगे लाइन के ऊपर, आर्गेन प्लेन के ऊपर, तो 1 2 -1 -2 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो यक्स 0 है तो यह 0 हो गया, और y 2 यहां, इस पॉइंट को आप ये C पॉइंट इसका नाम देते हैं, और C पॉइंट हमारे पास में 0 और 2 है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ये बात ध्यान से जरूर रखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, इसलिए ये Z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर वो प्योरली इमेजिनरी है
तो आप वाई एक्सिस पर लिखेंगे, और अगर प्योरली आपके पास में रियल है तब ऐसी स्थिति में वह पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा। अनदर एग्जांपल में आप इसे निगेटिव लेंगे तो ये डाउनवर्ड आपके पास में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, -3 आयोटा की बात करते हैं। ये 0 -3 आयोटा है, इसका ऑर्डर पेयर हो गया 0 और -3। यक्स का निर्देशांक हमारे पास में, यक्स का निर्देशांक जो है वो 0 है और वाई का निर्देशांक -3 है। तो -1 -2 -3, 1 2 3, 1 2। तो आपके पास में 0, तो ये 0 हो गया एक्स का निर्देशांक, और y जो है वो -3 है, मीन्स इस पॉइंट पर हम लोग आ गए। -1 -2 -3 ये पॉइंट D है और ये D पॉइंट 0 और -3 है। इस प्रकार से हम प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंड प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देखते साथ हम ये बता सकते हैं कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाइज कर रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, या आप कह लें कि धनात्मक एक्स एक्सिस में है या ऋणात्मक एक्स एक्सिस में है, या धनात्मक वाई एक्सिस में है या ऋणात्मक वाई एक्सिस पर है, या किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।